सभी को मेरा प्रणाम। मैं गजानन विश्वरी की अभियान की तरफ से स्वागत करता हूं आपका इस महाश्रृंखला में। घर बैठे रेकी सीखे, ना ही रेकी सीखे बल्कि ऐसे ऐसे विषयों को सीखे कि जो आपने आज तक सीखा ही नहीं, जो आपको लगता था कि असंभव है, ये मैं सीख नहीं पाऊंगा या सीख नहीं पाऊंगी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप एक एक विषय को लेकर डीपली सीख सकते हैं, गहराई से सीख सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं को हम देखते हैं और हम बोल देते हैं कि ये तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, ये तो मेरे तकदीर में था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने हमारे जीवन को समझा ही नहीं, हमने इसके साइंस को समझा ही नहीं, और हम दोष दे रहे हैं हमारे भाग्य को और भविष्य को। कभी कभी तो परिवार, सरकार, वातावरण, पर्यावरण, इनको भी हम दोष देने लगते हैं, भाग जाते हैं, दोष दे के भाग जाते हैं इसकी गलती है, भाग गए। लेकिन अगर आपका जीवन बनाने में, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को लाने में अगर आप सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब एक ही है कि आपने नियम को नहीं समझा। इस ब्रह्मांड में नियम काम करते हैं, ईश्वर काम नहीं करते। ईश्वर ने क्या किया, अपने नियम बना दिए और आराम कर रहे। ये मेरे गुरुजी कहते हैं, एकदम सही है। यहाँ नियम काम करते हैं। यहाँ गरीब रहने का नियम है, अमीर बनने का नियम है, दुखी रहने का नियम है, सुखी रहने का नियम है, बीमार पड़ने का नियम है, स्वस्थ रहने का नियम है। सब कुछ नियम के बराबर हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे जीवन में फिर भी ये चीज़ें आ रही है, दुखी है, मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, चिंतित हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसकी विधाता भी आप ही हो। ये आप ही ने बोया है। जब हम कोई भी चीज़ को बोते हैं जमीन में, तो कुछ ही दिनों के बाद में उसका पौधा आ जाता है, उसके फल आ जाते हैं। इसी तरह हमारी गलतियां हैं, जाने अनजाने में, हो सकता है इस जन्म में या पिछले जन्म में ऐसे हमारे कर्म रहे होंगे, उसी के अनुसार हम फल भुगत रहे हैं। तो चलो ठीक है, अभी तक हमने जो बोया हमें मिल रहा है, लेकिन आगे का तो हमारे हाथ में है। आगे कैसा बगीचा बनाना ये तो हमारे हाथ में है। ये बंजर जमीन हमें दे दी है, अब इसको हमें कैसे बनाना ये हमारे हाथ में है। तो इसके बाद में लगाएंगे खुशियों के फूल तो फूल आएंगे, आम के झाड़ लगाएंगे आम आएगा। अब नीम का झाड़ लगाकर आम के झाड़ की प्रतीक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए आपका तकदीर, आपका भाग्य लिखने वाला कोई और नहीं, आप ही हो। क्षण प्रति क्षण अपने विचारों से हम हमारे भाग्य को लेखा जोखा करते हैं। मैं एक कहानी बताता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो बहुत घाटे में चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, सारे लोग ऑफिस में बैठे थे, उनके टेबल पर एक पॉकेट आ गया, उसमें कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने पॉकेट खोला और देखा, और उन्होंने देखा उसमें लिखा हुआ था, इस फैक्ट्री को लॉस में चलाने वाला जो व्यक्ति था उसका एड्रेस मिल चुका है, और वो व्यक्ति को सब लोग आज मिलेंगे, 5 बजे ये जगह पर आना है। एड्रेस वहां पर दिया गया था। कंपनी बहुत घाटे में चल रही थी, लॉस में चल रही थी। सभी लोग परेशान थे, कंपनी क्यों लॉस में चल रही है, कौन व्यक्ति है जो जिम्मेदार है। और सभी लोग उस व्यक्ति को देखने के लिए 5 बजे उस समय वहां पर पहुंचे जहां बताया गया था। और वहां जाने के बाद में वहां पे क्या था कि सारे लोग इकट्ठा हो गए। बीच में एक ऐसी जगह थी, उसमें वो व्यक्ति रखा था। सब लोग वहां से जाते थे और अंदर देखते थे और अपने मुंह को हाथ लगाकर निकल जाते थे। कोई अपने सर को हाथ लगाता था, कोई मुंह को हाथ लगाते था। इतने दुखी हो जाते थे। हर एक व्यक्ति का नंबर आता था, वो अंदर देखता था, बाहर जाता था, दुखी होता था। उसमें था वो व्यक्ति जिसके कारण वो कंपनी लॉस में चल रही थी। इतनी अच्छी कंपनी होने के बाद, इतनी ब्रांडेड कंपनी होने के बाद में भी वो लॉस में क्यों चल रही थी तो वो व्यक्ति का पता लग गया था जिसके कारण ये कंपनी लॉस में चल रही थी। सभी लोग बिल्कुल एक्साइट थे कि वो कौन व्यक्ति, हम भी देखें जो कंपनी लॉस में चल रही है। जब हर व्यक्ति वहां जाकर अंदर देखता था तो अपने सर को, अपने हाथ को, अपने मुंह को हाथ लगाता था, दुखी होकर निकल जाता था। अंदर एक क्या था दोस्तों, अंदर एक कांच रखा हुआ था, एक आईना लगा हुआ था। एक आईना लगा हुआ था बड़ा, जो भी व्यक्ति देखता था उसकी शक्ल उसमें दिखती थी, और उसके नीचे लिखा था, इस कंपनी को लॉस में लाने के लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार है जिसको आप देख रहे हो। बस यही हमारे जीवन का रहस्य है। हम हमारे जीवन में जो होने वाली घटना है, चीजें हैं,
उसका जिम्मेदार किसी और को मानते, जबकि हमारी कंपनी इतनी ब्रांडेड है कि हम अगर इसका मार्केट में इसका उत्पाद जो रहता है, इसका जो प्रोडक्शन है, वो अगर सही तरीके से भेजे तो हमें बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। लेकिन हम गलती कर देते वही है। तो आज से बने अपने जीवन के मालिक। यू आर अ क्रिएटर। आपको दुखी करने वाला, बीमार करने वाला, चिंतित करने वाला, डराने वाला कोई नहीं है बाहर, आप ही के अंदर है। आप ही के अंदर सारी दिव्य शक्तियां हैं। किसी को दोष मत देना, अपने शक्तियों को समझना। उठ जाग रे हे इंसान, अपने शक्तियों को पहचान। ईश्वर ने भर दी है तुझ में बिल्कुल अपने जैसी शान, अपने जैसी शान। तो अभी नहीं तो कब उठेंगे भाई? तो मेरे भाई उठो, जागो और भागो। जागो और भागो का मतलब है समझो तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जीज है, तुम क्या कर सकते हो। असंभव को संभव बनाने वाली शक्ति आपके पास में है। लोग जिसको चमत्कार बोलेंगे वो आपके लिए एक नॉर्मल चीज है। जो चीज कहीं हो नहीं रही है, जो बीमारी कहीं ठीक नहीं हो रही है, वो जिसमें ठीक होती है वो रेकी है। और ऐसी रेकी नहीं तो ऐसी अनंत शक्तियों के तुम मालिक हो। इस सारा का सारा खजाना तुम्हारे पास में है। खजाने के पास जाने की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना भाई, अपने आप तो आएगा नहीं। इसीलिए उठो, समझो, रेकी सीखना शुरू करो। जब आप रेकी सीखना शुरू करेंगे तो वन बाय वन सब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं कौन हूं। छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपकी आंख खोलने का प्रयास करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करें।